Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to tell you about attention, interest and attitude. अवधान, अभिरुचि एवं मनोवृत्ति. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे. शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वी हैव अटेंशन यानी अवधान. बेसिकली जो अवधान है, दिस इज अ मानसिक प्रक्रिया, दिस इज अ मेंटल प्रोसेस. एंड सेकेंडली, ये जो अवधान है ये एक चयनात्मक होता है, यानी इसको चूज कर सकते हैं. चूज कैसे कर सकते हैं? देखिए, चेतना की एक अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति किसी उत्तेजना यानी स्टिमुलस पर प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन दे सकता है. तो जो स्टिमुलस होता है उसके ऊपर जो बंदा रिएक्शन करता है वो एक पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको वो रिएक्शन देना है या नहीं देना. तो ये क्या है? अवधान. एंड बेसिकली अटेंशन इज एक शारीरिक मुद्रा है. शारीरिक मुद्रा है, ठीक है. देखो, अवधान का जो ब्रॉडर एरिया में मैं देखूं तो एक साथ 7 to 9 उद्दीपक यानी स्टिमुलस में से उसको किस स्टिमुलस पे रिएक्शन करना है. जैसे मान लीजिए 7-8 चीजें हो रही है एक साथ एक टाइम पर ही. अब वो उसकी चॉइस है, एक पर्सन की चॉइस है कि वो किस चीज पर रिएक्शन देगा, कौन सी चीज उसको ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, कौन सी चीज में ज्यादा उसका इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन देगा. ठीक है, उसको चूज करेगा. देखिए, वह व्यवहार जो एक व्यक्ति देखने से लेकर सुनने और यहाँ तक कि सूंघने तक इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग करता है. बिहेवियर होता है एक पर्सन का जिसके अंदर जो सेंसेस होती है ना उसकी, वो उसका यूज करता है. ठीक है, सेंसेस का यूज कर कर उसकी खुद की चॉइस होती है कि उसको क्या देखना है क्या नहीं देखना. सपोज कीजिए, एक अगर हम एग्जांपल लेते हैं कैब का, तो कैब के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, डिस्प्ले है, म्यूजिक प्लेयर है कैब के अंदर. लेकिन ये बच्चा क्या कर रहा है? कैब के बाहर देख रहा है. तो उसने कौन सा स्टिमुलस को अपनाया कि जो कैब के बाहर की जो एक्टिविटीज हैं, जो रोड पे जो चीजें चल रही हैं, वो उसको वो देखना है. तो ये क्या है? उसका अटेंशन किस तरफ है? कैब के बाहर है. नाउ वी हैव सम काइंड ऑफ अटेंशंस. अवधान की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, काइंड्स है, सॉरी. वॉलेंट्री अटेंशन यानी ऐच्छिक अवधान. द टर्म वॉलेंट्री रेफर्स टू एक्शन दैट आर टेकन बाय चॉइस रेदर देन बाय रिफ्लेक्स. उन कार्यों से संबंधित है जो प्रतिक्रिया के बजाय पसंद से किए जाते हैं, अपनी मर्जी से किए जाते हैं. टेंशन ये वाले, जैसे कि जो क्लास में अगर टीचर कुछ बता रहा है, ठीक है, मैम कुछ बता रही है क्लास में, अब कुछ बच्चे हैं उस चीज को नहीं सुनते, और एक बच्चा है, मान लो सपोज करो ये वाला बच्चा है, ये मैम को अच्छे से सुन रहा है, समझ रहा है. अब इसका ध्यान क्लास के फैन, चेयर, लाइट या कोई क्लासरूम में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको किससे कोई मतलब नहीं है. अब इसका टेंशन कहाँ गया? मैम की तरफ, कि मैम जो पढ़ा रही है वो मेरे काम का है, मुझे उसकी तरफ अटेंशन रखना है. तो ये क्या हो गया? उसका वॉलेंट्री अटेंशन हो गया. सेकेंड वी हैव इनवॉलेंट्री अटेंशन. देखो दोस्तों, इसमें भाग लेने की प्रक्रिया इरादों से नहीं होती बल्कि कुछ बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होती है. सपोज करो कि देखो लाउड म्यूजिक बज रहा है, ठीक है, तो एकदम से सडनली एकदम से धम 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 होने लग गया, तो सबका क्या हो गया? अटेंशन इसकी तरफ ऑटोमेटिक आ गया. क्या हो गया? एकदम से आ गया. तो ये क्या है? इनवॉलेंट्री अटेंशन. ये मान लीजिए क्लास में बैठे हैं और एकदम से बाहर पटाखों की आवाज आ रही है, तो बच्चे एकदम से खिड़की से देखेंगे कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया. ठीक है ना. तो व्हाट इज दिस? दिस इज इनवॉलेंट्री अटेंशन. थर्ड वी हैव हैबिचुअल अटेंशन. क्या होता है दोस्तों हैबिचुअल अटेंशन? कुछ स्थितियों में किसी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करना या उस पर ध्यान देना, उत्तेजना एक आदत बन जाती है. जब हम बार बार उस चीज के ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा हैबिट फॉर्म हो जाता है उस स्टिमुलस पर रिएक्ट करना. तो व्यक्ति स्वतः ही अपना ध्यान उस उत्तेजना पर आकर्षित कर लेता है, उसका ना ऑटोमेटिक ध्यान चला जाता है. जैसे सपोज कीजिए मुझे साइकोलॉजी पसंद है, तो कोई मैं अगर शॉप से जा रही हूँ तो मुझे साइकोलॉजी की कोई बुक पढ़ी है, या मुझे मैथ्स पसंद है, मुझे मैथ्स की कोई बुक दिख गई, तो मेरा टेंशन उस तरफ एकदम से जाएगा. ठीक है ना. तो ये क्या हो गया? स्टिमुलस है ये मेरे लिए कि मैंने फटाफट से मैथ्स की बुक को पसंद कर लिया और पकड़ लिया कि हाँ भाई मुझे ये वाली बुक चाहिए, विच इज कॉल्ड हैबिचुअल अटेंशन. अब है दोस्तों एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ अटेंशन. शैक्षिक महत्व क्या है इसका? एनवायरमेंट. एनवायरमेंट अच्छा होगा, बच्चा ऑलमोस्ट अटेंशन देगा ही देगा. ठीक है. चेंजेस ऑफ सब्जेक्ट्स.
सब्जेक्ट के चेंजेस होंगे, अब बच्चे में अटेंशन जाएगा ही। एबल टीचर, अगर टीचर अच्छा है तो बच्चा ऑफ कोर्स अटेंशन करेगा ही, बातों को उसकी समझेगा, इनवॉलेंटरी नहीं वॉलेंटरी अटेंशन जाएगा उसका। टीचिंग मेथड अच्छा होना चाहिए, सिंपैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स टीचर सुन ही नहीं रहा हो, अच्छे से सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए बच्चे के प्रति। ठीक है, तो क्या होगा, उसका बिहेवियर सिंपैथेटिक होगा तो बच्चा अटेंशन ऑब्वियसली उसकी क्लास में करेगा ही करेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, सिग्निफिकेंस होना चाहिए सब्जेक्ट का, ऐसे नहीं कुछ इररिलेवेंट पढ़ा दो, नो। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट यानी अभिरुचि। अभिरुचि का मीन्स क्या होता है, पर्सन की पसंद और नापसंद। देखिए, इंटरेस्ट क्या होता है, किसी भी इन चीज में या वस्तु में अगर हमारा इंटरेस्ट होता है तो हम उसकी तरफ ऑटोमेटिक बढ़ते जाते हैं, उसको अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है, इंटरेस्ट। कोई चीज अच्छी लगनी या कोई चीज नहीं अच्छी लगनी, उसको भी हम इंटरेस्ट कहते हैं। नाउ वी हैव सम टाइप ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है इंटरेस्ट, ओके। फर्स्ट वी हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, व्यक्त अभिरुचि। क्या होता है ये महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने और पद के संबंध में आपकी उपयोगिता रुचि उपलब्ध प्रदर्शन करने का एक अवसर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन होता है वो खुद से व्यक्त करता है, खुद से बताता है कि यस आई हैव इंटरेस्ट इन दिस, मुझको इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि मैथ्स है, एक बच्चा है वो मैथ्स करना चाहता है तो वो खुद से टीचर को बोलेगा कि मैम मुझे ना मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उसको अपनी जो अभिरुचि है, इंटरेस्ट है, एक्सप्रेस कर रहा है वो कि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है। ठीक है, इंग्लिश में इंटरेस्ट है, वो खुद से बता रहा है, सेल्फ से बता रहा है। तो क्या हो गया, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। सेकेंड वी हैव मैनिफेस्ट इंटरेस्ट यानी प्रकट अभिरुचि। गतिविधियों में किसी व्यक्ति की भागीदारी को देखकर या जानकर मापा जाता है, मेजर करा जाता है ऑब्जर्व कर बच्चा खुद से ऑब्जर्व करता है अपना इंटरेस्ट। सपोज कीजिए कि मैं लूडो खेल रही हूँ, मेरे पास एक बच्चा आके बोल रहा है कि मैम मुझे भी खेलना है, तो वो क्या कर रहा है, अपना इंटरेस्ट प्रकट कर रहा है कि मुझे इस चीज में भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये क्या है, मैनिफेस्ट इंटरेस्ट है, सिंपल। थर्ड वी हैव टेस्टेड इंटरेस्ट यानी परीक्षण अभिरुचि। इसके अंदर क्या होता है, ये टेस्ट हैं जो वैल्यूएबल टूल्स इन फिजिकल साइकोलॉजी that can help people make informed decisions about their career and educational paths। इसके अंदर ना बच्चे को डिसीजन लेने के लिए इनकरेज करता है ये वाला जो इंटरेस्ट है कि उसके करियर में क्या इम्पोर्टेंट है उसके लिए, उसका एजुकेशनल पाथ कैसा है। सपोज कीजिए उसके मार्क्स कैसे आए हैं, तो बच्चा वो चीज़ों को सोचेगा समझेगा कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आए हैं तो मुझे इस चीज़ में जाना चाहिए। तो वो अपनी इंटरेस्ट लेवल ढूंढेगा कहाँ, अपने एजुकेशनल पाथ्स को ढूंढेगा, अपने करियर्स को ढूंढेगा, किस में ढूंढेगा, टेस्टेड इंटरेस्ट में। फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट डेवलपमेंट्स, कुछ फैक्टर है इंटरेस्ट के डेवलप होने के। एज मैटर करती है, इंटेलिजेंस आपका बौद्धिक विकास कैसा है उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट होगा। सेक्स डिफरेंस, सोसाइटी एंड कल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। इकोनॉमिकल सिचुएशन। नाउ थर्ड वी हैव एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति। ये एक मेंटल ओरिएंटेशन है जो व्यक्ति की उद्दीपन यानी स्टिमुलस के प्रति नेगेटिव या पॉजिटिव प्रतिक्रिया पर आकर्षित करता है। ये एक्सपीरियंस और टीचिंग के माध्यम से आता है। एटीट्यूड आता है बच्चे के अंदर, अपना मेंटल स्टेट को देखता है बच्चा, अपने मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, प्रतिकूल है या अनुकूल है। ठीक है, तो ये क्या है, मनोवृत्ति है। एटीट्यूड का एजुकेशनल इम्पैक्ट क्या है, शैक्षिक महत्व क्या है, छात्र की मनोवृत्ति का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। ऑफ कोर्स शिक्षक को, टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव इंप्रेशन प्रिंसिपल का स्टूडेंट का है तो वो प्रिंसिपल ही बदल सकता है। सपोज कीजिए अगर नेगेटिव इंप्रेशन है एक बच्चे का प्रिंसिपल पे, तो वो प्रिंसिपल ही बदल सकता है, कोई और नहीं बदल सकता उसको। तो वो क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑब्जर्व करेगा। माता पिता का सहयोग चाहिए, अगर बच्चे का एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो उसके पेरेंट्स का उसको कोलैबोरेशन चाहिए टीचर के साथ। ग्रुप वर्क से एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा फर्क आता है, बच्चे का एटीट्यूड अच्छा हो जाता है। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है, एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे,
तब तक please keep watching Educare Academy by Mandeep ma'am. Thank you.